Jai Hind student, welcome to biology class, chapter 6, molecular basis of inheritance. So students, in this lecture we will be discussing about the DNA packing in eukaryotes. In the last lecture we have seen the DNA packing in prokaryotes. That was quite simple as compared to eukaryotes. As you all know, DNA is a very complex molecule, and in eukaryotes this packing is much more complex as compared to DNA, as compared to prokaryotes. So prokaryotes में आपने देखा पैकिंग किस तरह थी, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स ये जो पैकिंग है जो वो और कॉम्प्लेक्स होती है एज़ कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स. नाउ डीएनए, एज यू ऑल नो, डीएनए जो है एक नेगेटिवली चार्ज्ड पॉलीमर है. ओके, इट इज़ अ नेगेटिवली चार्ज्ड पॉलीमर एंड इट इज़ compactly packed inside the chromatin around the ball of positively charged proteins known as histone. Now the question is here कि the DNA is, as you all know, 2.2 मीटर की इसकी लेंथ होती है. Now how it is packed inside the nucleus, because nucleus की अगर डायमेंशन हम देखें तो वो इससे कम होती है. It is approximately 10 to the power minus 6 meter. So it is much more less than the your DNA. So how a small place can accommodate this long DNA? ये किस तरह accommodate होता है? तो अब DNA जो है it is a negatively charged molecule. Now so that means कि अगर DNA negatively charged है तो ये अगर कॉइल्ड है किसी के भी अराउंड तो उस मॉलिक्यूल को पॉजिटिव चार्ज होना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता है ऑपोजिट चार्जेस ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड सेम चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं. दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस कॉन्सेप्ट, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन. सो देयर हैज़ टू बी अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स. अब ये क्या होते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं. ओके, और इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं हिस्टोन्स. ओके, नाउ दिस हिस्टोन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ दिस हिस्टोन दे मेक अ ऑक्टमर. ये हिस्टोन्स जो हैं कितने तरह के होते हैं, पहली बात तो हिस्टोन्स मॉलिक्यूल इसमें आप देख रहे हो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स. 5 तरह के हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, दैट इज़ योर H2A, H2B, H3, H4 and H1. Now these 5 types of histone proteins are present, and these histones, out of these 5, 4 histones they organize to form a unit of 8 molecules जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर. यही जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं इसमें से, दैट इज़ योर एक्सेप्ट H1 को अगर हम छोड़ दें तो H2A, H2B, H3, H4 ये आपको 4 मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं. ओके, इसी तरह के ये अपने रेप्लिका बना देते हैं, सेम और कॉपीज़ इसी के पीछे 4 प्रेजेंट होंगी, तो और मिल के टोटल बन जाते हैं 8, जिसको हमने बोला है हिस्टोन ऑक्टामर. ओके, तो ये जो हिस्टोन्स होते हैं, ये जो हिस्टोन्स है 4 टाइप्स के हिस्टोन्स हैं, ये ऑर्गेनाइज करके दे फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स दैट इज़ नोन एज हिस्टोन ऑक्टामर. ओके, और जो डीएनए होता है, ये जो डीएनए है नेगेटिवली चार्ज डीएनए, इट इज़ रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर. ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ ये कॉइल्ड होता है योर नेगेटिवली चार्ज डीएनए. The octamer of histone protein is wrapped with DNA helix, giving rise to structure called nucleosome. और उसके बाद जब ये पूरा पैक कर लेता है डीएनए मॉलिक्यूल हिस्टोन्स प्रोटीन्स के चारों तरफ, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम. अभी मैं आपको उसका भी आपको दिखाती हूँ पिक. द न्यूक्लियोसोम्स आर फर्दर कॉइल्ड विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर. Chromatin fibers are stained thread-like structures, whereas nucleosomes are bead present over it. These chromatin fibers condense to form chromosome during mitosis. So this is a gist
कि ये एक समरी है कि किस तरह जो है हिस्टोन मॉलिक्यूल्स जो हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं और डीएनए जो है उनके चारों तरफ रैप्ड होके और कैसे जो है फाइनली क्रोमोसोम्स बनते हैं। ओके, अब ये कैसे होता है ये हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ओके, सो दिस इज़ द ऑक्टमर। नाउ दीज ब्लू कलर के जो आप देख रहे हैं दे आर द 4 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। इसी की सेम कॉपीज़ 4 और प्रेजेंट होती हैं जो कि ऑक्टमर बनाती हैं। अब ये जो आप पर्पल रेड कलर से देख रहे हैं दैट इज़ अ डीएनए जो कि इसके चारों तरफ वाउंड है। ओके, दैट यू कैन सी। Now, histones are the proteins that facilitate the DNA packing into chromatin fibers. Histone proteins are positively charged and has mainly arginine and lysine amino acids that bind to the negatively charged DNA. Now, histones proteins जो हैं बहुत तरह के होते हैं but mainly इस केस में जो आर्जिनिन और लाइसिन होता है वो जो है वो ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं इन्हीं के अराउंड जो है नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो है वो कॉइल्ड रहता है। ओके, हिस्टोन्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक कोर हिस्टोन होता है, एक लिंकर हिस्टोन। कोर हिस्टोन्स जो कि आपका कोर हिस्टोन्स हैं जो कि H2A, H2B, H3, H4 ये कोर्स बनाते हैं। मेन हिस्टोन जो कि ऑक्टमर बनाता है, और जो है आपका लिंकर हिस्टोन जिसको हम कह सकते हैं H1 जो कि आपका ऑक्टमर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। H1 वो जो है वो प्रेजेंट होता है, वो सिर्फ होल्ड करता है, वो स्टेबिलिटी देता है आपके न्यूक्लियोसोम को। नाउ अभी न्यूक्लियोसोम एक टर्म आया था, न्यूक्लियोसोम क्या होता है? ये पूरा स्ट्रक्चर हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, हिस्टोन प्रोटीन्स, डीएनए एंड योर H1, ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं दैट इज़ योर H1 हिस्टोन, ठीक है, जो कि सपोर्ट का काम करता है, इसको स्टेबिलिटी देता है। ये पूरा मिल के बनाता है न्यूक्लियोसोम, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। इसी तरह बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिल के जो है वो बनाते हैं, आगे हम देखेंगे अभी और पढ़ेंगे कि सोलोनॉइड बनाते हैं। ओके, मींस जो धीरे धीरे है जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं वो और कंप्रेस्ड होते जाते हैं इसमें, ठीक है, उनका और कंडेंसेशन होता जाता है। नाउ वो न्यूक्लियोसोम क्या हुआ? इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए, इसको बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है डीएनए का। एंड packaging in eukaryotes, the structure of nucleosome consists of a segment of DNA wrapped around 8 histone proteins, ठीक है, this is the nucleosome, resembles thread wrapped around a spool। स्पूल क्या होता है? जो रील होती है, जैसे आपने देखा होगा धागा होता है, धागा एक रील के अराउंड वाउंड रहता है, या फिर पतंग आप उड़ाते हो तो चरखी होती है, चरखी में भी धागा लिपटा रहता है। तो आप कह सकते हो कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये उसी रील की तरह हैं, और जो उसमें लिपटा हुआ है धागा दैट इज़ अ डीएनए, हम इसको इस तरह समझ सकते हैं। ओके, सो न्यूक्लियोसोम्स जो होते हैं यही फंडामेंटल सब यूनिट्स होते हैं आपके, या फिर हम कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं डीएनए की। ओके, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। इसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ये जो आप देख रहे हो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डीएनए है, और ये जो बाहर निकल रहा है डीएनए आप देख रहे हो ये बाहर जो है बाहर निकल रहा है। क्यों? क्योंकि ये फिर नेक्स्ट हिस्टोन प्रोटीन में कंटिन्यू होके नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम बनाएगा, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट होंगे, किस तरह प्रेजेंट होंगे अभी हम ये भी देखेंगे। ओके, सो वन हिस्टोन होल्डिंग न्यूक्लियोसोम टुगेदर, एक हिस्टोन जो है ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये एक न्यूक्लियोसोम कहलाएगा। इसी तरह ये जो डीएनए कंटिन्यू हो रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, ये इसी तरह दूसरे हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड रैप हो जाएंगे। ओके, द डीएनए लिंकर, इसको बोलते हैं डीएनए लिंकर। द डीएनए लिंकर कंटिन्यूड्स टूवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम। लिंकर इसलिए कहा गया क्योंकि ये लिंक कर रहा है, ये जोड़ रहा है एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से। ओके, नाउ अब क्या है कि ये जो डीएनए है, ये डीएनए जो है इट रैप्ड अराउंड द हिस्टोन कोर फॉर्मिंग न्यूक्लियोसोम। अब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स जो हैं मिल के बनाते हैं, दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू सोलोनॉइड्स। आप देख रहे हो कि 6 न्यूक्लियोसोम मिल के एक सोलोनॉइड बनाते हैं, दैट यू कैन सी। ओके, नाउ आई एम जस्ट जूमिंग इट
देन इट विल बी मोर क्लियर टू। ये आप देख रहे हो जो स्टार्टिंग में ये इस तरह जो है ये न्यूक्लियोसोम जो है ये एक स्ट्रेच करके दिखाया गया आपको पार्ट, ये इस तरह अरेंज रहते हैं और और इनका जो है डायमीटर होता है 10 नैनोमीटर, मींस किसका, आपके एक जो है न्यूक्लियोसोम का। ओके, नाउ इसी तरह बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स जो हैं वो अरेंज करके 6 न्यूक्लियोसोम्स जो हैं दे विल अरेंज इन दिस वे, स्टार लाइक फॉर्म में ये अरेंज होके क्या बनाएंगे, सोलोनॉइड, दैट यू कैन सी इन द फिगर। नाउ आगे क्या होगा, अब यही जो है H1 हिस्टोन एग्रीगेट्स कॉजिंग 6 न्यूक्लियोसोम्स टू कॉइल टुगेदर, ये हो गया सोलोनॉइड। ओके, और इसका कितना डायमीटर होगा, 30 नैनोमीटर इन डायमीटर होंगे। नाउ इसी तरह जो है बहुत सारे सोलोनॉइड्स एक के ऊपर स्टैक करके ये बना देते हैं क्रोमैटिन फाइबर। ओके, और यही क्रोमैटिन फाइबर फाइनली इनमें और कॉम्पैक्शन होगा और ये कंडेंस होके बना देंगे क्रोमोसोम। दिस इज़ द समरी, यू कैन सी डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर है, फिर ये डीएनए किस तरह प्रेजेंट है, रैप्ड है अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स, ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं बनाएंगे न्यूक्लियोसोम्स और बहुत सारे 6 न्यूक्लियोसोम्स बनाएंगे एक सोलोनॉइड, और ये बहुत सारे सोलोनॉइड्स मिल के जो है वो जो है और उनमें कंपैक्शन होगा, कंडेंसेशन होगा, मींस वो कंपैक्ट होते जाएंगे, जो आपके ये जो डीएनए है वो और कंडेंस्ड होता चला जाएगा और फाइनली जो है ये न्यूक्लियोसोम्स जो हैं कॉइल्ड करके क्रोमैटिन फाइबर बनाएंगे और यही क्रोमैटिन फाइबर जो होगा ये फर्दर कंडेंस होके आपका क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाएगा। द स्ट्रक्चर दैट यू कैन सी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा जो कि जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो हमें यही मिलता है मेटाफेज में। ओके, दैट यू हैव सीन। तो ये इस तरह ये सेल डिवीज़न के समय ही ये सब कुछ होता है, दैट सेल डिवीज़न के आपने फेजेस पढ़े हैं इन क्लास 11। ओके, सो ये जो है फाइनली हमको क्रोमोसोम इस तरह मिल जाता है। सो दिस इज़ हाउ द DNA it is present in the nucleus in the compacted form और कैसे chromosomes बनते हैं। So I hope you have understood it. Now thank you students.